Hi friends, welcome back to my channel. My name is Shalina and I am a trained IELTS tutor. मैंने अपनी ट्रेनिंग ब्रिटिश काउंसिल और IDP से ली हुई है और मैं पिछले 5 साल से IELTS पढ़ा रही हूँ. So friends, हम सब ने ऐसे लिखा होगा जब हम लोग स्कूल में होते थे और राइटिंग टास्क 2 में भी हम ऐसे ही लिखते हैं. ठीक है, हम जैसे हम लोग हमारे स्कूल में लिखते थे ऐसे वैसे ही हम सेम सिमिलर स्टाइल में हम यहाँ पे भी हमें ऐसे लिखना है. पर जो डिफरेंस है आईएलटीएस में और हमारे ऐसे राइटिंग में जो हम स्कूल में लिखते थे, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें जाननी ज़रूरी है. अगर चीज़ जान लोगे और अगर उसको इम्प्लीमेंट सही से करोगे तो तुम्हारे 7 या 7 से ऊपर 7.5 से ऊपर तुम्हारे बैंड्स आसानी से आ जाएंगे. टिप नंबर 1, एड्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क फुल्ली. हमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो सारे क्वेश्चन को आंसर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 क्वेश्चंस है. ओके, तो हमें 2 क्वेश्चंस को आंसर करना है. अगर 3 क्वेश्चंस है तो 3 क्वेश्चंस को हमें फुल्ली आंसर करना है. द नेक्स्ट थिंग इज फुल्ली डेवलप पोजीशन. पोजीशन मतलब हमारा स्टैंड, हमारा ओपिनियन. अगर कुछ क्वेश्चन पूछा है जिससे हमें एग्री करना है, ओके, और हमने लिखा है कि वी एग्री, तो हमें उसको फुल्ली डेवलप करना है कि वाई हम उसके साथ एग्री कर रहे हैं या वाई हम उसके साथ डिसएग्री कर रहे हैं. अगर कोई चीज में पूछा गया है कि एडवांटेजेस ज्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, तो अगर हमने लिखा है कि एडवांटेजेस ज्यादा है, तो हमें हमारा स्टैंड फुल्ली डेवलप करना है सेइंग कि एडवांटेजेस इतने सारे हैं इसलिए एडवांटेजेस ज्यादा है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेलेवेंट, फुल्ली एक्सटेंडेड एंड वेल सपोर्टेड आइडियाज. हमें एक आइडिया को प्लेस करना है, उसको एक्सप्लेन करना है और उसके साथ उसके रेलेवेंट एग्जाम्पल भी ऐड करने हैं. टिप नंबर 2, यूज कोहेजन, कनेक्टिंग आइडियाज टुगेदर नेचुरली. हम जो भी आइडियाज लिखेंगे उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और उसको नेचुरली एक फ्लो में लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कुछ लिखा है जैसे कि something is good, उसके बाद हमें अगर लिखना है something is not good, okay, there are several disadvantages, so उसके आगे हमें एक word लिखना है जो उसको connect करे. So for example, there are many advantages of space research, however there are few disadvantages as well. तो however जो word है वो connect कर रहा है हमारी दोनों ideas को. ठीक है. Now next important tip is skillfully manages paragraphing, appropriately organized with logical sequence, easy to understand. हम जो भी पैराग्राफ्स लिख रहे हैं उसके लिए भी हमें बैंड्स मिलेंगे. ओके, सो इंट्रोडक्शन का, बॉडी पैराग्राफ का, कंक्लूजन का हमें अलग अलग से पैराग्राफ बनाना है. कुछ लोग 2 पैराग्राफ भी लिखते हैं, कुछ लोग 2 पैराग्राफ भी लिखते हैं बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर, और कुछ लोग 3 पैराग्राफ भी लिखते हैं. रिमेंबर, हमें 250 वर्ड्स खत्म करने, 250 वर्ड्स तक हमें लिखना है. ओके, तो हम एटलीस्ट 270 280 के आसपास हम लिखेंगे. हमें 280 से ज्यादा आगे नहीं जाना और हमें 270 से थोड़ा कम भी नहीं लिखना. ठीक है, तो हमें अराउंड 270 के आसपास हमें लिखना है. नेक्स्ट टिप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. यूज वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी. वोकैबुलरी मतलब कि हमारे वर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं वो. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड हमने यूज कर लिया, उसको हमें वापस रिपीट नहीं करना. हमें उसकी जगह पे उसकी सिनोनिम या उसको रीफ्रेज करके लिखना है. हमें उसको सेम टू सेम नहीं यूज करना. ओके, बट प्लीज मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि तुम कोई दूसरा वर्ड या पूरा मीनिंग चेंज कर डालो. अगर तुम श्योर नहीं हो तो उसको ही यूज करो जिसको तुमने पहले लिखा है. अगर तुम श्योर हो तो ही उसका सिनोनिम यूज करो, अदरवाइज बैंड प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट इज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली कन्वे प्रिसाइज मीनिंग. जो भी हम लिखते हैं उसको हम फ्लुएंसी के साथ लिखना है. फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं, पर फ्लुएंसी के साथ लिखना क्या होता है? फ्लुएंसी के साथ लिखने का मतलब ये होता है कि हम जो भी लिख रहे हैं उसके बीच में सेंस हो, जो भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो वहां पे फिट हो. ऐसा ना हो कि हम ऐसा कोई वर्ड यूज कर रहे हैं जो वहां पे आए ही ना और हम सिर्फ लिखने के तौर पे लिख रहे हैं. ऐसा नहीं होता. दूसरी चीज है फ्लेक्सिबल, हमें वर्ड को बनाना है. फॉर एग्जांपल एक वर्ड है बैन. ठीक है, तो अगर मैं सेंटेंस बनाऊं कि प्लास्टिक शुड बैन, ओके, बाय ऑल द गवर्नमेंट्स, तो प्लास्टिक शुड बैन, तो ये बैन यहाँ पे करेक्टली नहीं फिट होता है. तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, हमें उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे? प्लास्टिक शुड बी बैंड, BANNED,
ओके तो ये पूरा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा और हमारा जो वोकैबुलरी था बैन उसको हमने फ्लेक्सिबल बनाया बाय एडिंग एन ईडी. And the last tip is use wide range of grammar structure with full flexibility and accuracy. अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तुम्हारे स्कूल डेज में कि ग्रामर के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, तो ग्रामर के अंदर सिंपल सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं. तो यहाँ पे हमें फुल वैरायटी में ये सारे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को ऐड करना है. जितना भी तुम ऐड करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें ग्रामर के अंदर तुम्हारे बैंड्स ज़्यादा आएंगे. एंड द लास्ट थिंग इज मेक मोर एंड मोर एरर फ्री कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. जितने हो सके उतने लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने हैं और वो सेंटेंसेस एरर फ्री होने चाहिए. रिमेंबर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एरर फ्री बनाना इंपॉर्टेंट है. अगर तुमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एरर फ्री बना दिए दैट मीन्स यू हैव अचीव्ड 7 and above. And the last important thing which I would want to say is keep practicing. बहुत ज़रूरी है कि हम अगर ऐसे लिख रहे हैं तो हमें प्रैक्टिस मिल रही है. अगर हम लोग ऐसे सिर्फ पढ़ रहे हैं तो हमें प्रैक्टिस नहीं मिल रही है. आई वुड रिक्वेस्ट कि सारे स्टूडेंट्स ऐसे लिखें और लिख के एक सही ट्यूटर के पास जाके उसको चेक करवाए जिसको आईएलटीएस का नॉलेज है. जिसको आईएलटीएस का नॉलेज नहीं है उसके पास तुम अगर चेक भी कराओगे तो फिर वो तुम्हें राइट डायरेक्शन में नहीं गाइड कर पाएंगे. अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए. Perfect harmony.